Hello, Shwetaji. Good afternoon. Good afternoon, you too, Achal. Happy to see you. Yeah, same to me. How are you? I am fine, pretty well. What about you? Yeah, I'm also same. I'm also fine. Okay, so हम अपने आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन. So, would you like to introduce yourself firstly? Yes. I am Shweta. I am a homemaker, means housewife. Originally, I am from Jharkhand, but I live in West Bengal since long because my husband is working here. Okay. Nice to meet you from Jharkhand and West Bengal because we belong. Yes. I am working as a Hindi translator, means I translate English documents into Hindi. So in the journey of doing my freelancing job, I thought that I should start my English journey because English is everywhere and we need to improve our English. So that's why I started my English journey. And जब मैं English की journey अपनी शुरू की तो मुझे लगा कि मैं अब तक जो भी सीखी हूँ ना उसको share करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जब आप शेयर करते हो कोई चीज तो लोग आपके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, प्लस आप में भी वो निखार आता है किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है। तो मुझे लगा कि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे मैं कंटेंट बना सकती हूँ और मैं अपने घर के काम और अपने इस पैशन कह सकती हैं, तो दोनों को मैं मैनेज आराम से कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने YouTube की जर्नी अपनी शुरू की और रिसेंटली मैंने 1K सब्सक्राइबर्स को पूरा किया है। तो खैर सब्सक्राइबर्स तो हैं, लेकिन मेन है कि मैं इस जर्नी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। एवरीडे नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना और वीडियोस डालना, तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। इससे आपका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, लाइक आप वीडियोस बना रहे हो, वीडियोस अपलोड कर रहे हो, जिससे आपका स्पीकिंग इंग्लिश और इनहेंस हो रहा है डे बाय डे, राइट? यस और बहुत सारी चीजों को मैंने जाना। एडिटिंग, जब आप YouTube शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एडिटिंग की। तो कैसे एडिट करना है वीडियो को, कैसे अपलोड करना है। पहली वीडियो जब अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, एक डर भी होता है कि क्या लोग सोचेंगे और कि मैं तो खुद परफेक्ट नहीं हूँ। हमेशा ही निगेटिव, ह्यूमन नेचर है, हम लोग निगेटिव सोचते हैं ज्यादा। तो वो सब सारी चीजें होती है, लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो अपने फियर को ओवरकम करना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। उसका प्रेजेंट एग्जाम्पल तुम हो आंचल। You both also, we both also, like every learner, जिन लोगों ने, होता क्या है कि हम लोगों के पास पार्टनर की कमी होती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई हेल्प नहीं करना चाहता। अगर आप बहुत मुश्किल से किसी से हेल्प मांगो कि हेल्प मी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, तो सामने वाला हंसने लगता है, आपको मजाक उड़ाने लगता है कि यार तू क्या इंग्लिश बोलेगा। तो उन सब के लिए यूट्यूब एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीख भी सकते हो, सिखा भी सकते हो, लर्न करो और शेयर भी करो, जिससे आपका और इनहेंस होगा, राइट? यस। I'm asking कि आपने कैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट किया? मेरे को पता है कि लाइक आप स्टार्ट तो किए, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आपने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, सो कैन यू टेल अस? या व्हाई नॉट। मेरे दिल से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि मैंने क्यों इंग्लिश सीखने की शुरुआत की। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो फिर उसके बाद एज अ हाउसवाइफ आई एम हैप्पी विथ माय लाइफ। लेकिन जब एंड्रॉयड फोन मेरे हाथ में आया तो फिर मैंने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना और तब मैंने जाना कि अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ भी किस तरह से आप अपने सिचुएशन को डील करें, किस तरह से हैंडल करें, तो मुझे ये समझ में आया कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं या आपके फादर क्या करते हैं, आपका बेटा क्या करता है, आप क्या करती हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपकी पहचान क्या है। तो फिर मुझे लगा कि ये इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो हम लोगों को इस रास्ते पे पहुंचा सकता है। English is a language which we will connect with other people all over the world, and it's a global language. It boosts our confidence. It will change your personality. And in this internet era, everything, most of the things is available in English. Whenever you have to write email, you need to learn English. You need to know how to write good email,
और एनी लेटर, एनी एप्लीकेशन, एवरीवेयर। इवन मेरी बेटी पढ़ती है तो एक एप्लीकेशन देना होता है, या फिर पेरेंट्स टीचर मीट में जाना होता है। तो कई बार इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर आपको नहीं आता है ना, तो थोड़ा एम्बैरेसमेंट सा फील होता है कि अरे! सब बोल रहे हैं और मुझे नहीं आ रहा है। तो मैं सोची कि सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो बस आप में एक जुनून और चाहत की ज़रूरत है, जिससे आप सीख सकते हैं इसको। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। फिर सीखते-सीखते मैं ये सोची कि अब तक मैं जो सीखी हूँ, उसको शेयर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मैं लोगों से कनेक्ट भी हो सकती हूँ, खुद की पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सकती हूँ, और इसके कई फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। तो फिर मैं सोची कि चलो इस तरह से मैं इंग्लिश जर्नी को भी जारी रख सकती हूँ, अपने यूट्यूब की जर्नी को भी जारी रख सकती हूँ, और इसमें मेरे घर में के कामों में कोई भी इंटरफियर नहीं है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, एट दिस मोमेंट अगर मेरे पास कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो मैं इस काम को रोक सकती हूँ, और दूसरे दिन हम लोग एक बातचीत कर सकते हैं, और दूसरा टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो यूट्यूब फ्रीडम ऑफ टाइम हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर आपको मन है तो रात में काम कीजिए, दिन में मन है दिन में काम कीजिए। तो फ्रीडम ऑफ टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक हाउसवाइफ के लिए, कि आपके जो आपके ऊपर ओरिजिनल में कोई भी इंटरफियर नहीं होता है, जिससे फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा तो सब काम हो रहा है ना, फिर बाकी आप करो अपनी अपने जो भी इच्छा है। ओके, सो इसमें आपकी इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में आपके हस्बैंड एंड आपके जो डॉटर एंड सन है, कितना हेल्प किया उन लोगों ने आपको? सच बताऊँ तो शुरुआत में सभी हँसते हैं और जब आप गलत इंग्लिश बोल रहे होते हो तो बहुत हँसते हैं। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि ये रुकने वाली नहीं है और मानेगी भी नहीं, तो फिर ये जर्नी एंडलेस हो जाती है, और फिर सच में हम लोगों को दूसरे के ओपिनियन की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि हुँ, ये हमारी ज़िंदगी है और हमें क्या करना है, और मैं अगर कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो हम लोगों को कुछ भी करने से रुकना नहीं चाहिए, हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और जिस दिन रिज़ल्ट सब देखेंगे, उस दिन सभी साथ हो जाएँगे। आप आपका रिज़ल्ट सब लोग देख रहे हैं और सब आपका सपोर्ट कर या सक्सेस में सक्सेस की जो जर्नी होती है उसमें बहुत कम ही लोग साथ दे पाते हैं और बट सक्सेस के बाद तो सब चिपकने लगते हैं वीकेंड से। राइट? हाँ जी। ओके देन आप अब हमें ये बताइए कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएँगे, सेल्फ से कैसे बोल पाएँगे? तो आपने कुछ कोचिंग वगैरह भी जॉइन किया था अपनी स्पीकिंग को बूस्ट करने के लिए या फिर सेल्फ से आपने किया? कुछ भी नहीं। टिल नाउ आई हैवंट टेकन एनी कोर्सेज़, एनी थिंग, just whatever I am speaking just because of YouTube. I started learning grammar concept and I started speaking practice by my own. Recently, I have joined Clappingo sessions for gaining experience, where I have paid some money. But इसके अलावा मैंने कभी भी कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं फॉर लर्निंग इंग्लिश। टिल नाउ व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ माय प्रैक्टिस एंड थ्रू यूट्यूब वीडियोस। और आज के डेट में मैं सच बताऊं, अगर आप में सीखने की इच्छा है ना, तो यूट्यूब हमें इतनी सारी चीजें फ्री में अवेलेबल कराता है। यूट्यूब, गूगल और एवरीवेयर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जहां फ्री में आराम से सब कुछ सीख सकते हैं। बस आपके में सीखने की जिद होनी चाहिए। या चाहे कोई डेडिकेशन भी एंड कंटिन्यू आपको करना इंग्लिश पड़ेगा। ही नहीं, इंग्लिश ही नहीं, अगर आप यूट्यूब में सर्च करें हाउ टू लर्न डांसिंग, हाउ टू लर्न क्राफ्ट और एनीथिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, whatever you want to learn, in today's era everything is available online, just you need to have will to learn that thing. ओके दैट्स वेरी या यू आर राइट या उसका एग्जांपल एक मैं भी हूँ जिसने हेल्प लिया फ्रॉम यूट्यूब। मैं भी वही था कि मैंने भी आई नेवर टुक एनी कोचिंग एनीथिंग आई नेवर पेड एनीथिंग आई जस्ट ओनली learn from YouTube and still I am learning from YouTube. Yeah. Yes, yes, Okay. everything So available on YouTube. ओके सो आप अपनी वोकैब्युलरीज एंड ग्रामर बूस्ट करने के लिए क्या करते हो? आप डेली पढ़ते हो या फिर यूट्यूब वीडियो से ही सीखते हो? वोकैब्युलरी कैसे बूस्ट करते हो आप अपनी? बिकॉज़ वोकैब्युलरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन स्पीकिंग।
मैं बहुत लंबे समय से वोकैबलरी को इन्हांस कर रही हूँ और एवरीडे मैं नई वोकैबलरी जानती हूँ और आजकल मैं बुक्स रीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफी वीडियोस इंस्पायरिंग पीपल के वीडियोस को देखा तो वो लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छी बुक्स को रीड करेंगे ना तो ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स को भी इन्हांस करेगा, आपकी वोकैबलरी को भी इन्हांस करेगा। तो और जब आप पढ़ते हो तो कोई खास पर्टिकुलर वर्ड अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे गूगल में सर्च करते हो, उसकी मीनिंग को ढूंढते हो और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने सीखा और मैं तुम्हें बताना चाहूंगी आंचल कि मैंने वोकैबलरी में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उन्हें डिफरेंट तरीके से इंग्लिश में यूज किया जाता है और उनके मतलब जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हैंडल, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, एंड कप ऑफ द हैंडल इज ब्रोकन। तो यहाँ हैंडल Yeah. एक है जिसको हम दो तरीके से यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं तो मैंने उन सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर लिया है, मतलब जितने ज्यादा हो सकता है और मैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी बनाती हूँ। तो और वही मैं अपने वीडियोस में भी, मैं स्टार्टिंग जब अपनी जर्नी की यूट्यूब की तो मैं इसी चीज से मैंने अपनी शुरुआत की वोकैबलरी शेयर करने की। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर इंग्लिश के इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हैं, वेदर इट्स राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जो भी आप कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी हर चीज इंप्रूव होगी, वोकैबलरी इंप्रूव होगी, आपकी बोलने का तरीका इंप्रूव होगा, आप बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आप जानेंगे। तो ओवरऑल अगर आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में इंडल्ज है ना तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अलग से कैसे वोकैबलरी सीखूं। आप बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो खुद ही आप फील करेंगे कि अरे मैं ये भी वर्ड जानता हूँ, मैं ये भी वर्ड जानती हूँ। तो आप अरे इस वर्ड को मैंने वहां सुना। तो इस तरह से मेरा मानना है कि बस आपको इंग्लिश एनवायरनमेंट में खुद को इंडल्ज करना है। Okay. Then आपकी इंग्लिश जर्नी तो मैं समझ सकती हूँ बिकॉज़ आई आल्सो फेस दैट प्रॉब्लम। बट आप इंग्लिश सीखने के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंज आया है? सोसाइटी में थोड़ा रिस्पेक्ट तो बढ़ा होगा एंड आपके जो चिल्ड्रन होंगे उनके स्कूल में भी आप आसानी से विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जा सकते हो। हर चीज़ इंग्लिश में बोल सकते हो। तो कैसा क्या-क्या चेंजेस हुआ है? कैन यू टेल अस? Yes, yes. And now I don't have fear to face any type of situation. I can meet with any people. Before it, I was so introvert person. I have a lot of fear even sharing my status, WhatsApp status. But now I don't have that much fear. क्या लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? तो ये चीज मेरे अंदर से चली गई और क्योंकि ये अब आपने लोगों का मुँह ही बंद कर दिया, राइट? हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अब दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी मैं परवाह नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ। मेरा इनर विल कहता है कि हाँ श्वेता, यू आर डूइंग राइट थिंग, देन इट्स फाइन। और सेकंड थिंग, मैं इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग हो गई हूँ। मैं ट्रांसलेशन के थ्रू मनी अर्न कर रही हूँ और सो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और नए-नए लोगों से नए फ्रेंड्स बने, नए कल्चर को मैंने जाना। तो और आगे बहुत सारे मैंने कैमरा फेस करके बोलना सीखा। सो बहुत सारे हाँ, चेंजेस मेरे अंदर आए और अब मैं खुश रहने लगी हूँ। या पहले था तो आपको सिर्फ होमवर्क होता लाइक हाउस वर्क, चिल्ड्रन केयर, हस्बैंड केयर इतना में आपका दिन बीत जाता था। बट आप उसके अलावा भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो आपके अंदर से एक अलग सा कॉन्फिडेंट आता होगा कि नहीं मैं भी हूँ अब सोसाइटी के लेवल पे, राइट? Yes, 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 yes. It's my identity. So now I'm feeling good and I want to make my English up to great extent. So I'm working on that. I want to improve myself day by day. So every day, English provides me a purpose of life. Like in every day, you have a purpose that, okay, and now in this day, I have to learn this thing. I have to create this video. So हर दिन आप अपने आप को एक improve करते जाते हैं। तो इंग्लिश ने मुझे एक पर्पस ऑफ लाइफ दिया है, एक गोल दिया इंग्लिश है। के कारण ही हम यहाँ पे मिले हैं, राइट? इंग्लिश के कारण ही हम मिल पाए हैं। बिल्कुल, या बिल्कुल। ओके। तो एंड लास्टली इफ यू वांट टू शेयर लाइक anything so you can share for my viewers like any tips if you want to
say, so you can tell. मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान लो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगता है, आई कांट डू इट, बट इफ यू हैव अ विल और इफ यू हैव अ ग्रेट डिजायर टू चेंज योर लाइफ, देन यू कैन डू इट। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू नीड टू गो अहेड। और बहुत लंबा सोचने के बजाय व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट लुक एट क्या आपके पास अवेलेबल है। जैसे बहुत लोग अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू नहीं करते कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास अच्छा ये नहीं है। तो जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है बस उससे स्टार्ट कर दीजिए। अगर इंग्लिश लर्निंग है तो लगता है कि अरे मैं क्या ही इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाऊंगी उसके जैसा। जस्ट आप स्टार्ट कीजिए ग्रामर के छोटे सेंटेंसेस से, छोटे से रूल से, या फिर बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस से। और डे बाय डे आप करते रहिए कंसिस्टेंटली, बिना रुके बिना थके। बस हाँ, जब आप बहुत टायर्ड हो तो टेक रेस्ट, नो प्रॉब्लम, बट ऑलवेज थिंक अबाउट आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाय डे। सो practice is the main key, as you know. Practice, practice, practice. If you want to anything, any skill, practice is the most important thing. We can say practice plus practice is equal to fluent in English. Only practice will help you to boost your confidence, boost your power, right? Yeah. Yes, yes. Okay, now if you want to give me some feedback for my channel and for me, so you can tell. Yeah. मुझे बहुत खुशी हो रही है आंचल आपसे बात करके, क्योंकि आप जब मैंने आपके चैनल को विजिट किया और मैंने देखा कि जैसे जोश टॉक एक बहुत फेमस चैनल है, उन्होंने सबकी जर्नी को शेयर किया है कि कैसे उन्होंने एक अच्छे मुकाम को हासिल किया, क्या स्ट्रगल्स उन लोगों ने फेस किया और उसके बाद वहां तक पहुंचे। तो सेम थिंग you are doing in your channel. So it's a great idea, it's a great thing, and people love to share their experiences. And when we share our experiences, others can also learn, your viewers can also learn. So we are not different from others, we are same as a normal human being. So yeah, best of luck for your channel, Achal, and you are really doing great. You belong to a village, even though you are doing so great thing. So it's a very inspiring, even you are inspiration for me that you are facing so much difficulties related to internet, related to circumstances, but even though you are trying your best, so it's a great thing. You are doing great. Thank you. And one thing I want to share with you, I'm invited by Josh Talk. After 4 months, I will go there. Yeah. Oh my God, best of luck, best of luck. Yeah. मेरे को 3-4 महीने पहले ही इनवाइट किया गया था, but because of I am not that much self-independent right now and थोड़ी सी इनकम एंड ग्रुप में सोची थोड़ा इनकम वगैरह सोर्स अच्छे से बन जाए, उसके बाद आई विल गो, और थोड़ा सा लगे भी सुनने वालों को भी हाँ प्लीज कुछ करके आई है। तो दैट्स व्हाई मैंने उस इनविटेशन को पोस्टपोन किया है, बट आफ्टर 4 मंथ आई विल गो इन जस्ट टॉक। आप मेरे को जस्ट टॉक भी देख पाओगे वेरी सुन। या Oh, I wish you will achieve great success in your life, Achal. It's a very nice. you are also you are also doing, because as a housewife आप अपने पूरे काम को करने के बाद एक्स्ट्रा अपने अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए वर्क कर रहे हो। दैट्स वेरी अमेजिंग थिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली, बिकॉज मैंने काफी ऐसे वुमेन्स को देखा है जो सिर्फ अपने घर में और अपनी फैमिली में ही उनका लाइफ खत्म हो जाता है, बट यू आपकी एक अलग पहचान आप पर है जो कभी नेवर विल बी एंड नेवर। It's never too late. That thing, when I watch a lot of videos, then I come to know that it's never too late. If you want, you can. So same thing, Achal. It's very nice, lovely talking with you, and I'm feeling Yeah. very happy to talk with you. Yeah, same to me. I'm feeling very, very energetic from talk with you. And yeah, thanks for giving me your very, very busy time. And keep talk always, okay? Okay, same for you, Achal. Best of luck. And and keep connect with me forever from every social media platform, okay? Sure, sure, Yeah. sure.
शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी आंचल। तुमने तो अभी जिंदगी की बस शुरुआत की है, तो मैं चाहूंगी कि तुम ग्रेट सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करो। और एक जैसे तुमने बताया कि तुम्हें जो स्टॉक से इनविटेशन मिला है, तो तुम ऑलरेडी कर रही हो, तुम ऑलरेडी बहुतों के लिए इंस्पिरेशन हो। बस मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।